बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक गैरिजन एजुकेशन सिस्टम क्लास फर्स्ट ईयर ननकाना साहब, मैं आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर हाफिज़ एहसन अली उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और ख़ुदा ताला से आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहते हैं। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन, उसका फार्मूला, उसकी एग्जाम्पल और उसकी एक्सप्लेनेशन को बड़ा ब्रीफली स्टडी किया था। आज हम स्टडी करेंगे लेक्चर नंबर 5, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट। इस लेक्चर के अंदर आप डॉट प्रोडक्ट की वेक्टर के लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, यूनिट वेक्टर के लिहाज से कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट केस में डॉट प्रोडक्ट को स्टडी करेंगे और डॉट प्रोडक्ट केस में आप एंगल को स्टडी करेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट, इसमें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट के अंदर जो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है? द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज जीरो। जब दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है तो वो हमेशा जीरो आता है। फर्ज करें हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। अब ये दोनों ही परपेंडिकुलर हैं। ए जो है अलोंग एक्स एक्सिस है, बी जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब इनके दरमियान इनकी टेल मिल रही है तो इनके दरमियान एंगल बन रहा है 90। डियर स्टूडेंट, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंगल सिर्फ उसी सूरत में बनता है जब टेल से टेल मिलती है। हेड टेल मिले तब भी एंगल जीरो, हेड हेड मिले तब भी एंगल जीरो। एंगल उसी सूरत में मैक्सिमम होता है या उसकी कोई वैल्यू होती है जब टेल से टेल मिलती है। अब देखें, इनकी जब टेल मिली है तो ये एंगल है 90 डिग्री। अब पहला वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर है बी, ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा। अब इन दोनों वेक्टर के दरमियान जो एंगल है वो है 90। कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है? जीरो। ए बी, अब जीरो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा जीरो ही रहता है इन यूनिट वेक्टर केस। अब यूनिट वेक्टर केस में क्या होता है? आई डॉट जे, आई जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस है और जे जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। अब इसमें देखें दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है? 90। अब हमें पता है जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? 1 होती है। आई की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 होगी, जे की जो मैग्नीट्यूड है वो भी 1 ही होगी और के यूनिट वेक्टर इसकी मैग्नीट्यूड भी हमेशा 1 ही होती है। अब आई इसकी मैग्नीट्यूड 1, जे की मैग्नीट्यूड 1 कॉस थीटा। अब इन दोनों आई और जे के दरमियान जो एंगल है ये 90 है, क्योंकि आई जो है ये अलोंग एक्स एक्सिस और जे जो है ये अलोंग वाई एक्सिस है। कॉस 90 जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से आई डॉट जे क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर केस के अंदर भी जो यूनिट वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो हमेशा जीरो होगा। यानी आई डॉट आई जे, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, ये क्या होगा? जीरो होगा। इसकी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। के जब दो वेक्टर पैरेलल हों तो उनका डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो उनकी मैग्नीट्यूड के हासिले ज़रब के बराबर होता है। अब देखिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, एक ए है और एक बी। जब दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो वो पैरेलल होते हैं। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अब देखें कि पहले बी की भी डायरेक्शन वही है और ए की डायरेक्शन भी वही है। जब दोनों को मिलाया है तो बी की टेल एक हेड से मिल रही है। मैंने आपको ऊपर बताया है कि जब टेल हेड से मिलती है उस सूरत में एंगल क्या होता है? 0 डिग्री। एंगल उसी सूरत में कुछ ना कुछ उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर टेल टू टेल मिले, लेकिन यहाँ पे हेड और टेल मिल रही है तो एंगल कितना है? 0 डिग्री है। अब देखें ए डॉट बी, अब ए बी कॉस थीटा। अब टेल हेड से मिल रही होती है तो एंगल आते हैं 0 डिग्री, थीटा की जगह 0 आ गया। कॉस 0 जो होता है, कॉस 0 डिग्री हमेशा जो होता है स्टूडेंट ये 1 के बराबर होता है। कॉस 0 1। अब ए बी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी ही आ जाएगा। इसका मतलब है जब दो पैरेलल वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो असल में उसकी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के बराबर होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स नंबर 3, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। एंटी पैरेलल वो वेक्टर होते हैं जिनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है। वो कहता है जब दो एंटी पैरेलल वेक्टर का हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं
तो उस सूरत में जो उसका डॉट प्रोडक्ट आता है वो दोनों के प्रोडक्ट मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के नेगेटिव के बराबर होता है। अब देखें जो b है ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, जो a है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। जो b हमने लिया है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लिया है इसके लिहाज से, और जो a है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिहाज एक्स एक्सिस में हमने लिया हुआ है। अब दोनों b की डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, a की डायरेक्शन नेगेटिव एक्स एक्सिस में, जब दोनों को मिलाया है तो दोनों की टेल मिल रही हैं। अब जब टेल मिलती हैं तो उस सूरत में एंगल होता है, और ये एंगल है 180। पहला वेक्टर a डॉट, दूसरा वेक्टर b, a b cos थीटा। अब एंगल कितना है 180, cos 180 होता है -1 के बराबर। जब आप cos 180 की जगह -1 लिखेंगे तो ये -ab के बराबर आ जाएगा। तो इस समय क्या पता चला है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एंटी पैरेलल वेक्टर इज इक्वल टू नेगेटिव प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड इन यूनिट वेक्टर केस। जब पैरेलल हो i डॉट i, अब ये किस डायरेक्शन में है, अलोंग एक्स एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस देखें तो i डॉट i। अब एक की हेड और दूसरे की टेल मिल रही है, एंगल क्या है 0 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या है पैरेलल। अगर हम लेते हैं j डॉट j, तो ये देखें दोनों ही y एक्सिस डायरेक्शन में है, तो एक की टेल दूसरे का हेड, एंगल कितना है 0 डिग्री। अब इसका मतलब है जब एंगल 0 डिग्री होगा तो cos 0 क्या आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है कोई भी यूनिट वेक्टर, सिमिलर यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 के बराबर होता है, क्योंकि ये i है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होगा क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर है। ये भी i अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर, इसकी मैग्नीट्यूड भी 1 होगी cos थीटा। अब i डॉट i के दरमियान जो एंगल है वो हमेशा 0 डिग्री है, तो cos 0 1। तो जो एक जैसे यूनिट वेक्टर होंगे उनके दरमियान डॉट प्रोडक्ट जो है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। चौथी कैरेक्टरिस्टिक्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ देयर मैग्नीट्यूड। अगर किसी वेक्टर का आप उसी के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा उसकी मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के बराबर आता है। फर्ज करें मेरे पास कोई वेक्टर a है, अब मैंने a का डॉट प्रोडक्ट a से ही लेना है। अब a उसी वक्त कोई वेक्टर a के बराबर होगा जब उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी सेम होगी। तो यहाँ पे देखिए वेक्टर a ये है, ये भी वेक्टर a है, इसको हमने वेक्टर a का नाम क्यों दिया, क्योंकि इसकी जो डायरेक्शन है वो इसी के बराबर, इसी की डायरेक्शन में है, और इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी भी लेंथ वही है, इसकी भी लेंथ वही है। तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर ये a है तो ये भी a है। अब जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो पहला वेक्टर अगर हमने a लिया है तो दूसरा भी हमने a लिया है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम होने से मुराद दोनों की डायरेक्शन एक है। अब इसमें देखें तो पहले वेक्टर की टेल दूसरे वेक्टर के हेड पर आ रही है। अब टेल और हेड मिले तो मैंने आपको बताया था एंगल होता है 0 डिग्री। अब देखें a डॉट a cos थीटा, बेस एक जैसी है, पावर ऐड हो जाएंगी a स्क्वायर cos। अब टेल और हेड मिल रही है, एंगल 0 डिग्री है, cos 0 आएगा, cos 0 1 के बराबर होता है a स्क्वायर। अब ये देखें, अब है पांचवा डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। डॉट प्रोडक्ट इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर आपके पास दो वेक्टर हों और स्पेस के अंदर हों, किसके अंदर हो, स्पेस, तो सूरत में उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जेड के। ए एक्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस, ये अलॉन्ग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस होने की वजह से इसका यूनिट वेक्टर आई कैप आएगा, वाई एक्सिस में होने की वजह से इसका यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस में होने की वजह से इसका यूनिट वेक्टर के कैप आएगा। अब बी भी इसी तरह, बी एक्स आई, बी वाई जे, बी जेड के। अब वेक्टर ए डॉट बी, ए के कंपोनेंट डॉट बी के कंपोनेंट। डियर स्टूडेंट, जब आप डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो हमने सिर्फ इसको पढ़ना है, इसका प्रूफ नहीं लेना। आपके सिलेबस में इसका प्रूफ शामिल नहीं है। तो याद रखें, आप x को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y को y से मल्टीप्लाई करते हैं, z को z से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कंपोनेंट को कंपोनेंट से, सिमिलर कंपोनेंट को सिमिलर कंपोनेंट से, और सिमिलर यूनिट वेक्टर को सिमिलर यूनिट वेक्टर से उसका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। ये देखें, ये सिमिलर कंपोनेंट है तो ax bx से होगा। अब ये सिमिलर यूनिट वेक्टर है तो i डॉट i होगा। अब ये केस खत्म हो गया। अब ये देखें, अब ए वाई और बी वाई, ये ए का वाई कंपोनेंट है, ये बी का वाई कंपोनेंट है, तो वाई कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इसका यूनिट वेक्टर इसी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा, जे डॉट जे। अब ये ए का जेड कंपोनेंट है, ये बी का जेड कंपोनेंट है, तो ए का जेड कंपोनेंट बी के जेड कंपोनेंट से मल्टीप्लाई होगा, और इसका यूनिट वेक्टर इसी के यूनिट वेक्टर के डॉट के होगा।
अब आपको मैंने पीछे बताया हुआ है कि आई डॉट आई जे डॉट जे के 1 के बराबर होता है। अब यहाँ 1 आ गया तो ए एक्स बी एक्स, यहाँ पे 1 आया तो ए वाई बी वाई, यहाँ पे 1 आया तो ए दी बी जी आएगा। इसका मतलब है कि ए डॉट बी इन रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किसके बराबर होता है, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए दी बी जी। ये क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 जो हमने बाय डेफिनेशन पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ा था कि ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा। अब ये भी ए डॉट बी है, ये भी ए डॉट बी है। जब ये दोनों बराबर हैं, जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होती है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होती है। अब हम क्वेश्चन 1 और 2 को कंपेयर करते हैं तो हमें पता चलता है कि ए बी कॉस थीटा जो है वो इक्वल है ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए दी बी जी। अब ये जो ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और जो याद रखें जो फंक्शन होता है ये कभी भी डिवाइड नहीं होता बल्कि इन्वर्स होता है। ये कॉज इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके इन्वर्स हो जाएगा। ये आपके पास एंगल आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट का। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। जो भी आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो बाय व्हाट्सएप बाय कमेंट्स हमें ज़रूर इन्फॉर्म करें।